नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? नित्य है, मगर है, गर्दभ है या फिर कुआ है? तो इसका सही आंसर है डी वाला कुआ। गर्द तद्भव शब्द है। नित्य का आपका नित्य का तद्भव शब्द हो जाएगा नाच। ठीक है ना। मगर का इसका मगर का हो जाएगा आपका मगरमच्छ। और गर्दभ का हो जाएगा आपका गधा। तो ये आपके तद्भव शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है। केतु का केतु का एक अर्थ एक ग्रह होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा यम होता है, जल होता है, आग होता है या फिर ध्वनि होता है? तो इसका उत्तर होता है सही डी ध्वनि होता है। डी ध्वनि होता है। प्रश्न क्रमांक 28 है। निम्न में पुल्लिंग शब्द है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भवन है, गाय है, ठीक है ना, कैंची है या फिर मेज है? तो इसका पुल्लिंग शब्द है आपका भवन। भवन पुल्लिंग शब्द है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 29 है। चिड़िया का बहुवचन बताइए। चिड़िया का आपको क्या बताना है? बहुवचन बताना है। ठीक है ना। चिड़ा होता है, चिड़िए होता है, चिड़ियों होता है या फिर चिड़िया होता है? तो ये तो बहुत सरल है, चिड़िया होता है। डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक अगला है। निम्न निम्न में प्रेरणार्थ क्रिया है। कौन सी है प्रेरणार्थ क्रिया जो प्रेरणा देती है? खा चुका, रहा है, गया या फिर करवाया? इसका सही आंसर है करवाया। डी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 31 है आपका। समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? जलधि है, जलद है, ठीक है, उदक है या फिर आपगा है? इसका सही आंसर है आपका जलधि। ए सही आंसर है आपका। और जलधि के अन्य पर्यायवाची हैं आपके बादल है, बादल बादल है, बादल के बाद पयोद है, पयोद के बाद अम्बूद है, अम्बूद के बाद नीरद है। ये आपके जलधि के जलद के सॉरी, ये आपके जलद के पर्यायवाची हैं। समुद्र का जल्दी हो गया है, ठीक है ना। उदक के पर्यायवाची हैं आपके पानी है, उदक के पानी, पानी के बाद जल है, जल के बाद नीर है, नीर के बाद अम्बू है, ठीक है ना। इसके बाद है आपगा। आपगा के पर्यायवाची है नदी। ये आपगा नया है आपके लिए। नदी है, नदी के बाद तनुजा है, तनुजा के बाद तरंगनी है, तरंगणी, तरंगणी। ये इसके हो गए, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक समुद्र का जल्दी ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला है। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? शक्त है, शक्ति है, शैतक है या फिर शैब है? तो आपका हो जाएगा शक्त। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 33 है। महेंद्र का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? महाधन इंद्र, महे धन इंद्र, मही धन इंद्रा या फिर माहे धन इंद्रा? इसका आपका सही आंसर है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र हो जाता है आपका। प्रश्न क्रमांक अगला है। सार्थक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? सारथी है, ठीक है ना, निरर्थक है, स्वार्थी है या फिर निरर्थक है? तो इसका आपका सही आंसर है निरर्थक। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 35। बिन उपसर्ग के बना शब्द कौन सा है? बिना है, बिलौना है या फिर बिन देखा है या फिर बेनाम है? इसका सही आंसर है आपका बिन देखा। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 36 है। पंचवटी
शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि समास है? तो इसमें है द्विगु समास, क्योंकि इसमें गिनती आती है पंचवटी, और जिसमें गिनती आती है वो द्विगु होता है। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 37 है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? शुभारंभ करना है, गणेश वंदना करना है, गणेश जी का नाम लेना है, गणेश जी की नाम का जप करना है। ये आपके सरल है, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे आते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार रिवीजन कर लें तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ये है शुभारंभ करना, आपका ये सही हो जाएगा। ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 38 है, चार दीवार का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? चाहर दीवार, चाहर दीवार, ठीक है ना, चाहर दीवारी या फिर चाहार दीवारी। इसका शुद्ध रूप है आपका चाहर दीवार। चाहार दीवार कौन सा है? चाहार दीवार। इसमें चाहार दीवार का शुद्ध रूप है चाहार दीवार। सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 है, अखिल यौवन के रंग उभार, उभार हड्डियों के हिलाते कंकाल, चलो कचों के चिकने काले, व्योम केंचुली कांच सिवारा। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? इसमें वात्सल रस है, भयानक रस है, भीभत्स रस है या फिर आपका शांत रस है? इसका आपका सही है भयानक रस है। देखिए पढ़ के देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। तो अपने आप ही पता चल गया है इसमें भयानक भी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 40 है, कोटि कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा है, रूपक है या फिर आपका अनुप्रास अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार है आपका। एक दूसरे की उपमा के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 41 है आपका, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्तियों को आपको चुनना है। सबसे पहले है नदी, फिर है समुद्र, फिर तालाब और गंगा वाले का सही शब्द आपको चुनना है, ठीक है ना। तो आपका इसका है जिब्बही तरंगणी, ठीक है ना, रत्नाकार जलाशय, तरंगनी जलाशय, रत्नाकार जिब्बही तरंगणी, रत्नाकार जलाशय, ठीक है ना, जा बही बी तर रत्नाकार जलाशय, जिबही और तरंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नदी का मतलब होता है तरंगनी, हमने अभी पढ़ा है। समुद्र का मतलब होता है रत्नाकार, ठीक है ना। तालाब का मतलब होता है जलाधय और गंगा का मतलब होता है जानविही। तो आपका सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, आभारी रहेगा महात्मा गांधी का देश सदा रहेगा, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। इसमें आपका सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें सही है देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये शुद्ध वाक्य डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 43 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। समधन सार, समधन सार, इसमें हलंत लगा है, सनधर सार या फिर सनधर सार। आपका इसका आंसर हो जाएगा समधन सार, ठीक है ना। इसमें सनाधन सार होगा, ठीक है। तो ये सही आंसर है समधन सार। संसार का प्रश्न क्रमांक 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूपी, ठीक है ना, भिन्नार्थ शब्द नहीं है? समरूपी भिन्नार्थ शब्द नहीं है, कौन सा है? किला, कीला, ठीक है ना, चरम, चर्म, नदी, सरिता, संग, संग। तो सही है आपका नदी, सरिता। सी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 45 है, चंद्र
मुख चंद्र निम्नलिखित में से कौन सा समास है? मुख चंद्र तो कैसा है? मुख कैसा है? चंद्र के समान है, इसलिए इसमें आपको समास बताना है। ठीक है ना? ये द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है ना? डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख चंद्र समास में मुख रूपी चंद्र है, इसमें कर्मधारय समास आएगा। ठीक है ना? इसका पहला शब्द विशेषण और अथवा उपनाम उपमान होता है, इसीलिए इसका आपका कर्मधारय समास सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 46 से लेके 50 तक जो आपका ये गद्य दिया गया है, उसमें से आपको देख के बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसे हम पढ़ते हैं। अपनी भूल को ना पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को ही अपराधी ठहरा देना। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को अपराधी ठहराते हैं तो उन्हें सजा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता है। सजा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए, क्यों कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए उपयुक्त सजा नहीं दे सकता है। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है, सजा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाला व्यक्ति विवेक और दयालु होना चाहिए। सजा देने वाला व्यक्ति विवेक और दयालु होना चाहिए। इससे किसी व्यक्ति और परिस्थितियों विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सजा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति को सजा देने की योग्यता नहीं होती है। जब लोग दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं। वह उनकी नफरत है जो अलग रूप में प्रकट होती है। संवेदनाशील व्यक्ति किसी को सजा नहीं देता, क्योंकि संवेदनाशील व्यक्ति जो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका पश्चाताप कर लेता है, जो प्रायश्चित करता है, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अब इसके आप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 46 है। सजा देने वाला अगर दुखी हो तो क्या होता है? सजा देने के स्थान पर नफरत करता है, नफरत से भरकर सजा देता है, या उसकी सजा में न्याय नहीं होता है, या वह गलत कार्य करता है। हमने अभी हाल इसके बारे में पैराग्राफ पढ़ा है, तो उसमें सही है, उसकी सजा में न्याय नहीं होता है। जो दुखी होता है, नफरत करता है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला है। भूल को ना पहचानने का सरल मार्ग क्या है? स्वयं को अपराधी ना मानना, दूसरों को अपराधी ठहराना, दूसरे के हथकंडे अपनाना, या अपने लिए पछताव ना करना होता है। तो अपन ने अभी हाल पढ़ा है, दूसरों को अपराधी ठहराना ही है, भूलों को पहचानने का सरल मार्ग है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सजा की व्यवस्था है, न्याय पूर्ण दंड देना है, या विवेक और दंड है, या फिर दंड की शिक्षा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक और दंड के बारे में ये बताया गया है। इसका शीर्षक हो जाएगा सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 49 है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं? कौन लोग देते हैं? हमने पैरा में देखा, नफरत करने वाले, या फिर विवेक और दयालु, या चालाक व्यक्ति, या संवेदनशील व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेदनशील व्यक्ति। अभी हम पढ़ के आए हैं। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 50 और लास्ट प्रश्न है। सजा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? विवेक और दयालुता, चालाक और चतुरता, ईमानदारी और निष्ठा, कठोर और निर्मम होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए विवेक और दयालुता पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। ए सही आंसर है। ठीक है ना? ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को, ठीक है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।